माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और पिछले 1-2 मंथ से हम यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन आज से फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस को यूट्यूब पे डालने का। अब आपको डेली कुछ न कुछ नया वीडियोस आपको मिलता रहेगा और आज हम एक सेट करेंगे मैथ्स का 25 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट है। और इस माध्यम से इसके ज़रिए आपको हम एक बेस्ट सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। तो समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर नया क्वेश्चन लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए आप लोग एंड तक बने रहिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और मेरा डिस्कशन इस तरह का होता है कि जो भी बच्चे इस वीडियोस को देखें उसको अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं है कि मैं खुद सॉल्यूशन करूँ, खुद मुझे ही सिर्फ समझ में आए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट सॉल्यूशन आपको दूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक सेट है 25 क्वेश्चन का। उस 25 क्वेश्चन के माध्यम से जो भी कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा हम आपको बताते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 121। ये क्या है, 12,321। इस तरह से नंबर्स बढ़ा। अब इसका एक कंसेप्ट होता है कि बेटा 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 121। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखते हैं कि 1 का रिपीटेशन कितना बार हुआ है। तो 1 का रिपीटेशन 2 बार। तो काउंटिंग भी हम क्या करेंगे, 1 से लेके 2 तक लेंगे। एक एक करके बढ़ना है, एक एक करके घटना है। तब ये 1 का रिपीटेशन 2 बार है तो 1 to 1 हो गया। जैसे 1 का रिपीटेशन 3 बार ले लें, इसका मतलब ये हुआ कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगा, एक एक करके बढ़ के 3 तक जाएंगे और 3 से एक एक करके घटते हुए 1 पे जाएंगे। तो 1 2 3 2 1। ओके, जैसे 1 का रिपीटेशन यहाँ पे 4 बार ले लें, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1। इसी का ये क्या है, स्क्वायर रूट है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कहाँ तक गया है, 2 तक, यानी कि 1 का रिपीटेशन 2 बार। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कहाँ तक गया है, 3 तक, यानी कि 1 का रिपीटेशन 3 बार। यहाँ पे 4 तक, और ये लास्ट मैक्सिमम देखेंगे 5 तक गया है। तो 1 का रिपीटेशन कितना हो गया, 5। इसी को जोड़ लेंगे, बस आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 4 3 2 1। यही आपका क्या है, तो फाइनली आंसर है। हम लोग एक क्वेश्चन को डील किए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या दे रखा है। बोला कि एक ए का वैल्यू कुछ इस तरह से है, रिलेशन दे रखा है a माइनस ए बाय 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 बाय 3 माइनस रूट 8 प्लस 1 बाय 4 माइनस रूट 15। एक होता है आपका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा समझिएगा। रेशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे रूट 13 प्लस रूट 12 है, एक्स का मान। ठीक है, तो एक्स 1 बाय एक्स इसका इन्वर्स कंडीशन लेंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा, रूट 13 प्लस रूट 12। इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रूट 13 माइनस में रूट 12 बटा क्या गया, रूट 13 माइनस में रूट 12। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, रूट 13 माइनस में रूट 12, और ये नीचे क्या मिल जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 13 के स्क्वायर 13 और रूट 12 के स्क्वायर 12, 13 में से 12 जाएगा क्या हो जाएगा, 1। यही रेशनलाइजेशन का नियम है, इसी के आधार पर ये क्या होगा, तो सवाल आपका बनेगा। तो जिनको लग रहा है वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से उतार लेंगे। हम इस वीडियो को इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए, जैसे हम ये कह रहे हैं कि a बराबर में, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3, लिख सकते हैं ना। चलिए इसका भी क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 8 प्लस में क्या हो जाएगा, 4 प्लस रूट 15। ठीक है, तो 4 3 7 2 9, 9 ले लीजिए। रूट 3 का मान क्या होता है, 1.73 प्लस रूट 4 का मान क्या होता है, 2.4। अब प्लस यहाँ से जब देखेंगे तो रूट 15 का मान 3.9 होता है। ठीक है, सबको आई थिंक जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा, 17.4, जो कि 18 से ये क्या है, छोटा है। 18 से क्या है, ये छोटा है। इसका मतलब ये हुआ, यदि यहाँ पे देखा जाए कि आपका आंसर क्या होगा, तो मेरी समझ से ऑप्शन आपका ए क्या है, सही है। ऑप्शन ए क्या है, सही है, यानी कि ए का मान जो है 18 से छोटा है, लेकिन ए का मान 9 के बराबर नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं। चलिए स्पेस बन गया। अब हमारे पास क्या है, स्पेस। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो सब ध्यान से समझिएगा। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, his income increases by 20% and his expenditure also increases by 10%. Find the percentage increases in his saving. मतलब ये हुआ कि एक एक व्यक्ति अपने इनकम का 75% खर्च करता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला कि यदि उसका इनकम 20% से बढ़ जाए और उसका खर्च भी 10% से बढ़ जाए तो उसके इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। हम ये कह रहे हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा कि खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस बचत ये क्या देता है, तो टोटल इनकम देता है ना। 75% खर्च कर दिया यानी कि 75 खर्च कर दिया, तो यानी कि बचत कितना किया होगा 25, यानी कि टोटल इनकम क्या रहा होगा 100। तो 25 दिया 75, 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि खर्च 3 यूनिट, बचत 1 यूनिट, इनकम टोटल कितना हो गया 4 यूनिट। इनकम कितना हो गया 4 यूनिट। अब कह रहा है कि इनकम में कितना परसेंट का वृद्धि है कि यूनिट है, इसमें आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर देगा। तो इनकम में 20% का वृद्धि तो प्लस 20% का वृद्धि, खर्च में भी कितना परसेंट का वृद्धि 10% का वृद्धि, तो इस पे कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से ले लेंगे तो 30 प्लस एक्स बराबर में 80, ठीक है ना। हाँ ठीक है। यहाँ से जब देखेंगे एक्स बराबर में 80 माइनस में 30 क्या हो जाएगा 50%। पॉजिटिव मान आया, इसका मतलब ये हुआ कि सेविंग में क्या हो रहा है 50% की वृद्धि हो रही है। तो ये क्वेश्चन हम लोग डील किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका चौथा क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा बराबर में 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे पता चलेगा यहाँ पे दो प्रकार के एंगल है, एक थीटा है एक फाइ है। तो एक एंगल को कुछ अपने मन से इस तरह से मानिए कि दूसरा एंगल खुद ब खुद निकल जाए। एक एंगल को इस तरह से लेना है कि दूसरा खुद ब खुद निकल जाए। आप चाहें तो पुट कर सकते हैं क्या, फाइ बराबर में 0 डिग्री, ठीक है। तो फाइ बराबर में 0 बेटा पुट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा ये 0 हो जाएगा ना 0। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। इससे स्पष्ट हो गया कि थीटा का मान क्या निकल गया 45 डिग्री। इससे स्पष्ट हो गया कि जैसे ही फाइ का मान 0 रखे तो दूसरा एंगल जो थीटा था वो 45 डिग्री निकल गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे cos 2 थीटा, तो थीटा 45 क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5, यहाँ पे 5 सॉरी, ठीक है। 5 को क्या माने हैं 0, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, साइन स्क्वायर 0 डिग्री 0, तो इसका राइट आंसर क्या है 0। लेकिन कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर हम फाइ का मान कुछ अलग रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं 45 डिग्री रख के देखिए, थोड़ा इजी डाटा लेना है ताकि कैलकुलेशन करने में क्या हो सही हो। तो फाइ का मान यहाँ से ले लेंगे 45 डिग्री, चलिए ठीक है। ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस 1 3 हो गया ना। यहाँ से tan थीटा बराबर क्या आ गया √3, इसलिए थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, चलिए ठीक है। जैसे ही फाइ का मान 45 डिग्री रखे, थीटा का मान कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री आ गया। अब हम ये कह रहे हैं इस दोनों मान को यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए फाइ कितना है 45 यहाँ पे रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा cos, तो cos 60 को यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। cos 120 डिग्री का माइनस हाफ और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या आ जाएगा हाफ, ये कट के क्या हो गया 0। तो यहाँ से भी आपका 0 आंसर आएगा। आ रहा बस समझ में। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से और अच्छे से दोनों तरीका से बना सकते हैं। फाइ का मान 0 डिग्री रख लीजिए, वहां से भी आंसर आएगा। दो अननोन एंगल है, एक को जैसे ही कुछ मानेंगे दूसरा एंगल खुद ब खुद निकल जाएगा। और मानना इस तरह से है कि छोटा डाटा मिले, जैसे यहाँ पे हम क्या लिए 0 डिग्री, तो थीटा 45 डिग्री निकल गया। यहाँ पे फाइ का मान 45 डिग्री लिए तो थीटा क्या निकल गया 60 डिग्री तक निकल गया। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी डील कर सकते हैं। चलिए इसको उतारिए, चलिए इसको हटा देते हैं।
चलिए अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। बोला कि फाइंड द वैल्यू साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसी का मान पूछा है। ऐसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सब का यूज हुआ है। और हम आपको बताए थे कि जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा का यूज हो तो थीटा बराबर या तो 0 डिग्री रखिए या 90 डिग्री रखिए, ये कंसेप्ट में बताए थे। एक टेन को भी ले लेते हैं, लेकिन इसके अलावा बताए थे जब कॉट थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा का बात करें तब वहां पे क्या रखना है, थीटा बराबर 45 डिग्री रखना है। अब यहाँ पे सेक कॉसेक सब है तो थीटा का मान क्या रखेंगे 45 डिग्री, तो पुट थीटा बराबर में 45 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान क्या हो गया 1/√2। चलिए यहाँ पे 45 रखेंगे तो टेन 45 डिग्री का मान 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस cos 45 डिग्री का मान कितना 1/√2। चलिए यहाँ से जब रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, चलिए ये कट के √2 हो गया, ये भी कट के कितना हो गया √2, नीचे भी ले लीजिए। सेक 45 डिग्री का मान √2, यहाँ भी 45 रखेंगे तो कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, 2√2 ऊपर भी आ गया आपका 2√2, नीचे भी आ गया 2√2, दोनों का कैंसिल आउट होकर कितना हो गया आंसर 1 हो गया। कितना हो गया आंसर 1 हो गया। चलिए इसको भी उतार लीजिए, उधर मिटा देते हैं, तब तक उतारिए इस चीज को। अब इस क्वेश्चन को करना है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, इफ x प्लस 1/x बराबर में p, तब आपसे x³ प्लस 1/x³ का मान पूछे तो p की पावर में 3 माइनस में क्या लेंगे 3। अब यहाँ पे बोला कि p प्लस 1/p प्लस 2 है और ये बराबर में क्या है 1 है, तब आपसे पूछा कि p प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1/p प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 3 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे p प्लस 2 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे p प्लस 2 है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस 2 को ऐड करना पड़ेगा। बेटा जब यहाँ पे प्लस 2 को ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए आपका रिजल्ट कितना आ गया, इसको हटा ले, चलिए इसको हटा लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन डील कर रहे हैं, समझिएगा। तो यहाँ से मतलब हो गया कि p प्लस 2 प्लस 1/p प्लस 2 का मान कितना आ गया 3। अब देखिए ये x हो चाहे 1/x हो तो डायरेक्ट इसका क्या इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। यहाँ से जब ले लेंगे तो p प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1/p प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस में 3 गुना 3, ये कितना हो गया 18 आ गया। 18 आ गया, लेकिन बोला क्या कि -3 भी करना है, तो p प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 1/p प्लस 2 का होल क्यूब माइनस में क्या है 3, तो 18 माइनस में 3 कितना आंसर हो जाएगा 15। 15 इसका क्या है सही आंसर, नोट कीजिए इसको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन आपको दें। अभी तक हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 7वां क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, एक एक करके फटाफट क्वेश्चन को करते जाएंगे। 25 क्वेश्चन करने में समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 45 मिनट में ये आपका पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इस सेट में हम क्या किए हैं DI का भी क्वेश्चन को रखे हैं, ताकि आप लोगों को इस सेट के माध्यम से DI का भी कुछ सवाल बनता रहे, DI का भी कुछ क्वेश्चन आपके पास जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन बोला इफ √a² प्लस b² प्लस ab प्लस √a² प्लस b² माइनस ab इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तब बोला कि 1 माइनस a² इंटू 1 माइनस b² का मान निकालें। अब ये बताइए कि ये टोटल एक्सप्रेशन कितना एक, ये टोटल एक्सप्रेशन कितना एक है। एक एक्सप्रेशन में 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, कौन कौन है ए और बी है। जब एक एक्सप्रेशन में 2 अननोन वेरिएबल्स रहे
तो दोनों का मान निकालना असंभव है। इसके लिए तब करना क्या होगा कि किसी भी एक को जीरो मान लीजिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, पुट b बराबर में जीरो। बेटा जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा ना। अच्छा ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचा आपका क्या, तो रूट ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 1। ए प्लस बराबर में 1, तो ए का मान कितना आ गया हाफ। जैसे ही आप b का मान जीरो पुट किए तो a का मान कितना आ गया, हाफ आ गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो b तो जीरो है, इसको खत्म कर लेंगे, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 हो गया, और ये इंटू 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/4। कौन सा आंसर है, तो 3/4 डी नंबर है। तो 7 क्वेश्चन अभी हम किए हैं, हम लोग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अभी और एक एक करके करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 25 क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, हम लोग फटाफट क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। ए सम ऑफ 4,000 रुपीज, ठीक है, ए सम ऑफ 4,000 रुपीज इज lent out in two parts, one at 8% simple interest and other at 10% of SI, ठीक है। तब आपसे बोला if the annual interest is 352 rupees, तब आपसे बोला the sum lent at 8% is, चलिए इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2900 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 2200 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 2400 रुपया, चौथा ऑप्शन है 3100 रुपया, ठीक है, ये 3100 रुपया। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। कुछ नहीं करना है, हमारे पास कितना रुपया टोटल प्रिंसिपल है, 4000 रुपया। बेटा 4000 रुपया में हमारे पास प्रिंसिपल है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किए और एक को दिए 8% के रेट से और दूसरे को दिए 10% के रेट से। हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट को 8% के रेट से दिए, यदि दूसरे पार्ट को भी क्या किए 80% के रेट से देते तब कितना का ब्याज मिलता। हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि पहला पार्ट यदि 8% के रेट से, तो दूसरा पार्ट भी यदि हम 8% के रेट से दें तो ब्याज कितना मिलेगा बुआ, 8% के रेट से कितना आ जाएगा 320 रुपये का ब्याज मिलेगा। लेकिन ब्याज मिला कितना 352 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ कि 32 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। तो 32 रुपया अधिक ब्याज क्यों मिल रहा है, क्योंकि दूसरे पार्ट को 2% अधिक पे दिया है, दूसरे पार्ट को 2% अधिक पे दिया है। यही 2% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 32 रुपया को। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100%, मान लेते हैं कि दूसरा पार्ट अपने आप में 100% है, 100%, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, और ये 1600, कितना हो गया 1600 रुपया। तो जो 10% पे जो रुपया लगाया वो 1600 रुपया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8% पे जितना रुपया लगाया होगा वो कितना है 2400 रुपये। इसका आंसर क्या हो गया 2400, 2400 1600 जुड़ के क्या हो जाएगा 4000। तो ये भी एक क्वेश्चन है, तब तक इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तब तक। द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from a point
from a point A on the ground is 30 degree on moving a distance of 20 meters towards the foot of the tower to a point B. The angle of elevation increases to 60 degree. The height of tower is, चलिए ये भी एक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा बाबू, आराम से इस क्वेश्चन को देखिए। रात को 11:30 हो रही है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप इन तक बने रहिए। इसी तरह से अभी ये पहला दिन है सेट का, हम लोग का पहला दिन है सेट का, लेकिन हम कोशिश करेंगे डेली एक सेट 25 क्वेश्चन का करवावे, क्योंकि बिहार एसएससी की वैकेंसी आने वाली है दोनों पोस्ट के लिए, जो 10+2 बेसिस पे क्लरिकल पोस्ट होगा उसके लिए भी, जो आपके ग्रेजुएशन बेसिस पे होगा उसके लिए भी। तो मैथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी किसी भी प्रकार का हो, बिहार एसएससी हो या सेंट्रल एसएससी हो, आपका मैथ पूछेगी। इसलिए 25 क्वेश्चन का एक रूटीन वर्क डेली हम स्टार्ट किए हैं, ताकि हम इसको अच्छे से डील कर पाए। बस हम लाइट्स को देख ले रहे हैं, लाइट्स ऑफ हो गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला, एक टावर है, ठीक है, और एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और इस पे एक टॉप पॉइंट, ये टावर है, ठीक है, इसको ले लेते हैं टावर। ये टावर का क्या है, टॉप पॉइंट है। इस टॉप पॉइंट का ए पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोला कि एक 20 मीटर की दूरी तय किया गया, एक 20 मीटर की दूरी तय किया गया, तो एक पॉइंट बी पे पहुंचा गया, एक पॉइंट बी पे पहुंचा गया है, तब इस टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़कर कितना हो गया, 60, यानी कि इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। यही आपसे बोला, तब आपसे बोला कि ये हाइट आपका टावर का क्या है, यही क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से समझिए, गौर से समझिए, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा। ये एक प्रकार का त्रिभुज मान लीजिए, ये क्या है, एक प्रकार का त्रिभुज, एकदम ध्यान से समझिएगा, ये एक प्रकार का त्रिभुज है ना। और इस त्रिभुज का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, और ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर चले जाइए, तो इसको छोड़ के सामने का दो कोण का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। सामने के दोनों कोणों का सम 60 के बराबर होना चाहिए ना। एक तो 30 पता है हमको, दे ही रखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब दूसरा भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा ना, दूसरा भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एक चीज समझ में आ गया बुआ, कि किसी भी त्रिभुज में जब दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो उसके सामने का दोनों साइड भी आपस में क्या होता है, बराबर। तो देखिए 30 डिग्री के सामने का हो जाइए, और ये 30 डिग्री के सामने का हो जाइए, दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये 20 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये टावर जब खड़ा होगा तो 90 डिग्री पे खड़ा होगा। टावर जब भी खड़ा होता है ग्राउंड पे तो 90 डिग्री पे खड़ा होता है, तो 90 डिग्री है, और ये कितना है, 60 के अकॉर्डिंग बेटा ये कितना हो गया, √3, और ये कितना हो गया हुआ, पता है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में एक वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का हम बना रखे हैं, बेसिक वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2, तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 20 मीटर को, तो 2 से भाग लगा लेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 10 मीटर। तो हाइट ही पूछ रहा है, तो हाइट यहाँ से कितना आएगा, √3 यूनिट, इसको 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हाइट कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। यही आपका क्या है, आंसर, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट्स में लिखिएगा, हम उसको फिर से अच्छे से समझा देंगे। चलिए एक पेज देखिए खत्म भी हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है, वो क्या है इसका सेंटर है, वो क्या है इसका सेंटर है, और ये एक पॉइंट ए है, ये सी है, और ये क्या है बी है, क्या है बी है। क्वेश्चन बोला कि एंगल ए ओ सी बराबर में 140 डिग्री है, तब आपसे पूछ रहा है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें, ध्यान से समझिएगा कि एंगल ए ओ सी कितना 140 डिग्री, ये तो आपका सेंटर पर का एंगल है ना, सेंटर पर का एंगल है, क्योंकि वो क्या है इसका सेंटर है, सेंटर पर का एंगल है, तो ये क्या है 140 डिग्री। अच्छा बेटा ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा बोलिए, तो 220 डिग्री हो जाएगा ना। तब नहीं 220, क्योंकि सर्किल में एक कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है 360 डिग्री, तो 360 में ये 140 चला गया, तो कितना मिला 220 डिग्री मिल गया ना। अब इसको यहाँ से हम मिला दीजिए, और AC यहाँ से क्या मिला कॉर्ड मिला, एक जीवा मिला, AC क्या मिला एक जीवा मिला, तो इस जीवा के ये सेंटर पर तो 140 डिग्री बना, और इस मुंह का ये कितना बनेगा 70 डिग्री, लेकिन ये उल्टा कौन है, यहाँ पर का एंगल पूछ रहा था, इसका भी ये क्या हो जाएगा आधा, एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा 220 डिग्री बाय 2 कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यही आंसर है। नोट कीजिए इसको, ये कंसेप्ट सारा पढ़ा दिए हैं। चलिए कोई डाउट किसी को, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक ऊपर वाले को क्या करते हैं मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा क्लास चल रहा है अभी, ठीक है, आराम से एंड तक बने रहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समय दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन centers of two circles of radius का V3 V2 radii 4 centimeter and 9 centimeter is 13 centimeter। तब आपसे बोला if the points of contact of direct common tangent of to the circle are P and Q, then the length of common tangent PQ is। चलिए इस ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। चलिए लाइट ऑफ हो गई है, थोड़ा इसको जला लें। चलिए एक कंसेप्ट हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम ये कह रहे हैं कि जब दो रेडियस का सम, ठीक है, सर्किल के दो सेंटर के डिस्टेंस के सम के बराबर हो जाए, तब ये कहिए दोनों सर्किल क्या करेगा बाहर से टच करेगा, कांटेक्ट में आएगा, दोनों सर्किल क्या आएगा बाहर से टच में आएगा। कैसे देखिए, एक का रेडियाई 4 है, एक का 9 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 13, ये 13 बराबर 13 हो गया। जब दोनों रेडियस के सम, अब दो सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बराबर हो जाए, तो सर्किल क्या करेगा बाहर से टच करेगा। चलो यही आपका बाहर से टच कर रहा है, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी,
तब ये जो आपका ये जो कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये जो बन रहा है, इसी का आपको क्या पूछा है, तो डिस्टेंस इसको ले लेते हैं p और इसको ले लेते हैं q, यही आपसे पूछ रहा है। तो पी क्यू बराबर में वाट, ये समझ रहे हैं, पी क्यू बराबर में वाट। एक पी क्यू का डायरेक्ट रिलेशन है, पी क्यू क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है 2 इंटू R1 इंटू R2। चलिए 2 इंटू R1 की जगह बेटा कितना रख देंगे 4, और R2 की जगह पे 9, तो 2 गुना 2 गुना 3, 4 के 12 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। A can cultivate 2/5 part of a land in 6 days, and B can cultivate 1/3 of the same land in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in, इसका ऑप्शन जरूर लिख लीजिएगा, 4 days, दूसरा ऑप्शन है 5 days, तीसरा ऑप्शन है 8 days, चौथा ऑप्शन है 10 days। चलिए इसका सॉल्यूशन हम करवा दे रहे हैं। चलिए फिगर अच्छा से दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना, आवाज भी क्लियर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है आवाज में। चलिए हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, रात का समय है, आप लोग थोड़ा ईयरफोन लगा लेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन क्या बोला कि ए जो है 2/5 भाग जमीन को कितना दिन में छेद, तो एक पार्ट जमीन को क्या हो जाएगा, इसको 3 से काट लीजिए, एक यूनिट जमीन यानी कि एक पूरा प्लॉट को कितना दिन में कर लेगा, 15 दिन में। ठीक है, बी के बारे में क्या बोला कि बी जो एक पूरा प्लॉट है उसका कितना पार्ट, 1/3 पार्ट 10 दिन में, तो एक पूरा प्लॉट को करने में 30 दिन। ए और बी का यहाँ से 15 दिन और 30 दिन का क्या टोटल एक काम करने का डे निकल गया। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30 पीस ऑफ वर्क, मतलब ये हुआ कि पूरा जमीन में काम करने का कितना है 30 पीस ऑफ वर्क है ना। चलो 15 में 30 में 15 से भाग लगा लेंगे तो ये इफिशियंसी देगा, मतलब ये हुआ कि ए का इफिशियंसी 2 पीस है। 2 पीस का मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 2 काम करता है और टोटल काम है कितना 30 पीस काम है। तो कोई भी बंदा एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिन में काम को नहीं निपटा देगा, निपटाएगा कि नहीं निपटाएगा। कोई बंदा अब 30 में 30 से भाग लगाए तो 1 आ गया। कोई बंदा यदि एक दिन में एक ही काम करेगा तो 30 पीस काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। ये ए का इफिशियंसी है और ये बी का इफिशियंसी है। क्वेश्चन बोला कि पूरा काम नहीं करना है, काम का कितना भाग करना है 4/5, टोटल काम कितना है बुआ 30 है, 30 का 4/5 ले लीजिए, कितना आ गया 24 पीस काम करना है। और 24 पीस दोनों मिलके कर रहा है, तो ए करेगा अपने हिस्से का 2 पीस, बी करेगा अपने हिस्से का 1 पीस, तो टोटल कितना पीस 3 पीस, तो 8 दिन में क्या हो जाएगा काम खत्म हो जाएगा। कहाँ गया 8 दिन, सी नंबर ऑप्शन है, नोट कर लीजिए इसको। तब तक क्वेश्चन हम बाबू लिख देते हैं, ठीक है, एकदम आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। द रेशियो ऑफ
quantity, the ratio of quantity of petrol and kerosene is 3:2. When 10 liters mixture out from container and same quantity of kerosene added in the mixture, then the new ratio of mixture becomes 2:3. Find the total quantity. Find the total quantity of mixture in the container. चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। 30 लीटर, 37 लीटर, 25 लीटर, 21 लीटर। चलिए इसको आप समझिए। हम इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से। चलिए सारे क्वेश्चन का पीडीएफ बना के हम डलवा देंगे। आप लोग अपना मेरे यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर लें। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि एक पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो है कितना, 3:2। तो रेशियो है तो एक प्रकार का मिक्सर तैयार हो गया ना, मिक्सर तैयार हुआ कि नहीं हुआ, जिसमें पेट्रोल 3 यूनिट है, केरोसिन कितना है, 2 यूनिट है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, जब मिक्सर से 10 लीटर मिक्सर निकाले, इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सर से 10 लीटर निकालिए। बेटा 10 लीटर निकला होगा तो कितना के रेशियो में निकला होगा, 3:2 के रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो है। तो जिस रेशियो में पेट्रोल और केरोसिन है, 10 लीटर यदि वहां से निकाले तो निकलेगा भी 3:2 के ही रेशियो में। क्लियर, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 10 लीटर ऐड किए, लेकिन 10 लीटर ऐड किए क्या, केरोसिन ऐड किए। अब बात को समझिए, मिक्सर से 10 लीटर निकला, मिक्सर 10 लीटर निकला, जिसमें पेट्रोल और केरोसिन दोनों निकला 3:2 के रेशियो में। लेकिन अब डाल रहे हैं किसको, सिर्फ केरोसिन को डाल रहे हैं। तो केरोसिन जैसे ही मिक्सर में जाएगा तो वहां पे केरोसिन का जो क्वांटिटी है बढ़ेगा। अब पेट्रोल का क्या हो गया, घट गया। तो पेट्रोल का जैसे ही घटेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, फाइनल बराबर में इनिशियल 1 माइनस इन या आउट बाय टोटल के पावर में n। और ये फॉर्मूला उसी के लिए लगाना जिसका क्वांटिटी मिक्सर में घट रहा हो, जिसके केरोसिन जाएगा तो केरोसिन बढ़ेगा, पेट्रोल क्या होगा, घटेगा। इससे स्पष्ट हो गया कि अब ये देखना है कि पहले पेट्रोल था कितना। तो पहले पेट्रोल था 3 यूनिट, टोटल मिक्सर के 5 यूनिट में, हम इसको लिख सकते हैं 3/5 इनिशियल वैल्यू। अब जो है टोटल जो रेशियो आया है, नया रेशियो मिक्सर का कितना है, 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पेट्रोल है कितना है, 2/5 भाग 1 माइनस, मान लेते हैं कि टोटल मिक्सर कितना है, x लीटर है। ठीक है, कितना निकाले कितना डाले, तो जितना निकाले उतना ही डाले। 10 लीटर निकाले 10 लीटर डाले तो 10 ले लीजिए, टोटल को क्या माने, x। ये 5 से 5 खत्म हो गया, तो 2/3 बराबर में क्या, 1 माइनस 10/x। यहाँ से 10/x को इस पार ले आइए, कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस यानी कि 1/3। इसलिए x का मान कितना हो गया, 30 लीटर। ये भी एक मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे।
चलिए समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छे से आप लोग क्लास कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रात को 11:15 होने को है, हम लोग क्लास कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। वर्किंग इफिशियंसी ऑफ P and Q for completing a piece of work are in the ratio 3:4. The number of days to be taken by them to complete the work will be in the ratio। चलिए इसका रेशियो लिख लीजिएगा, 3:2, 2:3, 3:4 और 4:3। चलिए ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि दो आदमी P और Q है, उसके वर्किंग इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 3:4 और इसी के रेट से काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है। तब आपसे बोला क्या कि इन दोनों के द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या है, डेज का रेशियो क्या है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा बाबू, इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम का। टाइम ले लेते हैं, डेज नहीं टाइम ले लेते हैं, टाइम का मतलब ये हुआ कि इफिशियंसी बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, इफिशियंसी घटेगा तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। आप देखते होंगे कि घर में जब लेबर वगैरह लगाते हैं तो कोई लेबर इतना ज़्यादा इफिशियंट होता है कि बहुत सारे काम को तुरंत कर देगा, और कोई लेबर कोढ़िया होता है, वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि उसका इफिशियंसी कम है, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा खाएगा। तो इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम का। इफिशियंसी ज़्यादा तो टाइम कम लगेगा, इफिशियंसी कम तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे बेटा P और Q दे रखा है, ठीक है। इसका इफिशियंसी का रेशियो कितना है, 3:4। इसके टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, जस्ट उल्टा 4:3। कौन सा आंसर है, डी। नोट कीजिए इसको, 4:3। चलिए एक क्वेश्चन तब तक लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इफ द अमाउंट इज 3.3/8 टाइम्स the sum after 3 years at compounded annually, the rate of interest per annum is। इसको ऑप्शन हम लिख देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा है 16:2/3%, चौथा है 33.3%। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई अमाउंट 3:3/8 टाइम्स हो जाता है अपने मूलधन का, अपने प्रिंसिपल का 3:3/8 टाइम्स हो जाता है, और ये 3 साल में होता है। ये सारा प्रोसेस 3 साल में होता है। क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी अमाउंट अपने प्रिंसिपल का 3:3/8 टाइम्स हो जाता है कितना साल में, 3 साल में, तब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम। बेटा एक चीज आप देखिएगा, 3:3/8 है तो 8 × 3 = 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 बटा में 8।
ये किसके रिस्पेक्ट में अमाउंट आया है, तो प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में। तो ये 8 यूनिट बेटा क्या हो गया, प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना हो गया, 27 यूनिट। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से यदि रेशियो देखा जाए 8:27, प्रिंसिपल यदि 8 यूनिट है तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा अमाउंट 3 साल में कितना हो गया, 27, कितना साल में, 3 साल में। इसका क्यूब रूट ले लीजिए, वो आप क्या ले लीजिए, क्यूब रूट, इसका भी ले लीजिए क्यूब रूट। 3 साल के लिए लेंगे तो क्यूब रूट, 2 साल रहता तो स्क्वायर रूट, 4 साल रहेगा तो फोर्थ रूट। ये कितना आ जाएगा, 2:3, यानी कि प्रिंसिपल था 2 यूनिट और 1 यूनिट का क्या मिला, ब्याज मिला, जिसके कारण अमाउंट कितना हो गया, 3 यूनिट। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लेंगे तो एक का ब्याज मिला 2 पे, तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 50% पर एनम। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन था। तब तक ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग क्लास कर रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश किए हैं कि आपको अच्छा क्वालिटी का मतलब लाइट्स मिले, आवाज़ मिले, आवाज़ तो जा ही रही है अच्छे से। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, द कंपाउंड इंटरेस्ट एट एनी सम ऑफ मनी, the compound interest at any sum of money for 2 years, for 2 years is 65 rupees at rate of interest, at rate of interest 16:2/3% per annum। तब आपसे बोला फाइंड, फुल स्टॉप कर लीजिएगा, फाइंड द सम ऑफ मनी, यही आपसे पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ मनी। चलिए इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, 1800 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 2450 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 1650 रुपया, चौथा ऑप्शन है 2050 रुपया। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोला कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मिला कितना, 650 रुपये, कितना के रेट से हुआ, तो 16.2/3% के रेट से। इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कितना आ जाएगा, 1/6। मतलब ये होगा कि टोटल 6 यूनिट के प्रिंसिपल पर 1 यूनिट का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो 6 यूनिट के प्रिंसिपल पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 7 यूनिट। यदि मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाए तो वही अमाउंट होता है। तो टोटल प्रिंसिपल कितना है, 6, 1 का ब्याज है उसको जोड़ दिए तो अमाउंट कितना हो गया, 7। कितना साल बेटा, 2 साल में, स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से जब ये देखेंगे तो 36 अनुपात कितना हो जाएगा, 49। यहाँ से जब देखेंगे तो टोटल CI कितना मिला, बोलिए, तो 13 यूनिट मिला, मिला ना 13 यूनिट, क्योंकि प्रिंसिपल था 36 यूनिट, अमाउंट मिला 49 यूनिट। तो 13 रुपया का क्या मिला होगा, 13 यूनिट का क्या मिला होगा, ब्याज। तो 13 यूनिट का ब्याज मिला, लेकिन ब्याज मिला कितना, 650 रुपये का। 1 यूनिट का क्या वैल्यू हो गया, 50 रुपया। 13 पचे 65, 50 रुपये। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। 6 पचे 30, 5 के 1800 रुपये, यही आपका क्या है, तो आंसर है। देखिए इस तरह का जब टेक्निक आप लगाएंगे ना, सवाल आपका नहीं फंसेगा। कहीं फॉर्मूला का हम कहीं यूज किए हैं, नहीं यूज किए हैं। देखिए कि 2 साल है तो स्क्वायर कर दिया। सबसे पहले ये देखना होगा कि 1/6 क्या कहता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और जितना ब्याज मिला उसको जोड़ दीजिए तो अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 6 यूनिट का प्रिंसिपल है, 1 का ब्याज है, तो 6 यूनिट, 1 यूनिट का ब्याज जोड़ दिए तो क्या हो गया, अमाउंट 7 यूनिट। 2 साल बोला तो स्क्वायर ले लेंगे, 3 साल बोलेगा तो क्यूब ले लेंगे, 4 साल बोलेगा तो पावर में 4 ले लेंगे। ये 36 अभी क्या हो गया, 49। बेटा प्रिंसिपल कितना था, 36, अमाउंट हो गया 49। 13 यूनिट का क्या मिला होगा, CI। तो 13 यूनिट का CI रिप्रेजेंट कर रहा है 650 रुपया के CI को, भाग लगा लीजिए 650 में 13 से, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50 रुपया। तो
प्रिंसिपल कितना है 36 यूनिट, 36 गुना 50 कितना जाएगा 1800 रुपया। ये भी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन तब तक हम लिख रहे हैं। चलिए इसको मिटा के देते हैं। क्वेश्चन हम तब तक लिख देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन बोला द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2 centimeter. The diagonal of another square is another square whose area is double that of the first square. चलिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझ में आएगा तो बन जाएगा आराम से। क्वेश्चन बुक कीजिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक वर्ग है, उसका डायगोनल कितना है 4√2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर, और उसका डायगोनल किसके बराबर तक हुआ a√2 के बराबर। इसी का डायगोनल दे रखा है कितना 4√2 सेंटीमीटर। √2 खत्म हो गया, ए का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इसका यदि एरिया ले लें तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो भुजा स्क्वायर। तो भुजा में क्या निकला है बोलिए 4 निकला, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जो दूसरा वाला स्क्वायर है, पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है, इसका दोगुना ले लेंगे तो एरिया निकला कितना 32 यूनिट। एरिया क्या निकला 32, और ये 32 किसको रिप्रेजेंट करेगा तो ए स्क्वायर को। बेटा ए का मान यहाँ से कितना आ गया 16, 4√2 सेंटीमीटर। तब आपसे बोला कि दूसरा वाला जो वर्ग आप ले रहे हैं जिसका भुजा कितना निकला है 4√2 सेंटीमीटर निकला है, इसका डायगोनल क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा। दूसरा वाला जो वर्ग लिए हैं जिसका भुजा निकला 4√2 सेंटीमीटर, इसका डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता हुआ a√2, ए की जगह पे क्या निकला 4√2, तो 4√2 गुना में √2, ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है बोलिए 8 सेंटीमीटर, नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन अच्छा है, बोला क्या इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल C बराबर में 90 डिग्री, AC बराबर में 6 सेंटीमीटर, BC बराबर में 8 सेंटीमीटर। पॉइंट D and E perpendicular on AB and BC respectively, and एंगल BED बराबर में 90 डिग्री, एंगल BED बराबर में 90 डिग्री, DE बराबर में 4 सेंटीमीटर। तब आपसे बोला फाइंड BD इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है।
मिटा लें इसको। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एकदम मजेदार तरीके से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा, एक समकोण त्रिभुज है, चलो ले लेते हैं। सी क्या है, 90 डिग्री, यही 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला कि ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 6 8 10 से ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि 6 8 10 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। पढ़ा है ना, पूरा घिस घिस के ट्रिपलेट पढ़ा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में ट्रिपलेट के बारे में अच्छे से नॉलेज दिए हैं कि 6 8 जब हो तो ट्रिपलेट में ये क्या आएगा आपका हाइपोटेनस 10 ही आएगा, 10 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 2 पॉइंट है डी और ई, डी है किस पे, ए बी पे, तो यहाँ पे ले लेते हैं, और ई किस पे है, बी सी पे, ई किस पे है, बी सी पे, ये तो 90 डिग्री हुआ, चलो रहने देते हैं 90 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है कि एंगल बी ई डी, ये भी क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री। अब गौर से देखिए, एक त्रिभुज बड़ा वाला ए सी बी, ठीक है, इसका मान लेते हैं थीटा, तो छोटे वाले त्रिभुज का भी डी ई बी, ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैच किया, कॉमन हो गया। देखो सी भी 90 डिग्री है तो ई भी तो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी सिमिलर है त्रिभुज डी ई बी का, तब ये पक्का यदि अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा अल्फा ही होगा। सिमिलर के केस में दो त्रिभुज सिमिलर कब होता है, जब उसका तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो बराबर, जैसे ये 90, तो देखिए इसका भी 90 में मैच किया, ये तो कॉमन एंगल हो गया, बड़े के लिए भी थीटा छोटे के लिए भी थीटा, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, दोनों के लिए कॉमन एंगल है, ये अल्फा और अल्फा हो गया। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, ये बी डी निकालना है बी डी। हम ऐसा करते हैं बी डी के लिए थीटा के रिस्पेक्ट में, अच्छा ये भी दे रखा है डी 4 दे रखा है, जब ये आपका ए सी और डी दे रखा है तो थीटा के अकॉर्डिंग ले लेंगे, ए सी बटा में डी बराबर, अब किसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ले लीजिए, तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ले लेंगे तो ए बी बटा में क्या आ जाएगा डी बी, तो ए सी कितना है बेटा 6 और ये 4, ए बी कितना है 10, डी बी निकालना ही है, डी बी या बी डी एक ही है, तो आई थिंक ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6 5 दूना 10, तो 5 चौक 20, यानी कि बी डी बराबर कितना आ गया 20 बटा 3 सेंटीमीटर। नोट कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन, बी डी बराबर कितना आ गया 20 बटा 3 सेंटीमीटर। चलिए तब तक क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आप नीचे सॉल्यूशन देख लीजिए। A train passes two bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 second and 60 seconds respectively। तब आपसे बोला फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला कि दो ब्रिज है, एक ये ब्रिज है, इसका लंबाई 800 मीटर, एक और ब्रिज है, इसकी लंबाई 400 मीटर। समझ गए, समझने के लिए फिगर बना रहे हैं,
एक ट्रेन यहाँ से मान लेते हैं, ट्रेन का लंबाई कितना है आपका एल, ये यहाँ से पास करेगी तो 800 प्लस एल पास करेगी, करेगी ना, और यहाँ से पास करेगी तो 400 प्लस एल का पास करेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि 800 मीटर वाले ब्रिज को पास करने में 100 सेकंड लगता है, जबकि 400 मीटर वाले ब्रिज को पास करने में 60 सेकंड लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के टाइम का अंतर कितना है, 40 सेकंड है। तो 40 सेकंड यहाँ कम क्यों लगा, क्योंकि दूसरे वाले ब्रिज का 400 मीटर कम लंबाई है। 400 मीटर कम लंबाई होने की वजह से यहाँ पे 60 सेकंड लगा। इसका मतलब ये हुआ कि 40 सेकंड कम लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो लंबाई है 400 मीटर कम, इसको काट लीजिए, 1 सेकंड का मान कितना हो गया बोलिए, तो 10 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। तब आपसे बोला क्या कि उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो कितना सेकंड में बोल रहा है, 60 सेकंड में। ले लेते कहीं से भी, यहाँ से भी ले लीजिए चाहे यहाँ से भी ले लीजिए, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से, जैसे यहीं से ले लेते हैं तो 800 मीटर प्लस में लंबाई हो गया, 1 सेकंड में 100 मीटर जाता है, तो 100 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, 100 गुना 10 कितना, 1000 मीटर जाएगा। तो लंबाई कितना है ट्रेन का, 1000 माइनस में 800 कितना हो जाएगा, 200 मीटर। अच्छा, इस डाटा से नहीं निकलेगा, निकलेगा। ये 60 सेकंड किसके लिए है, 400 मीटर के लिए, तो हम इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 400 मीटर लंबाई हो गया ब्रिज का, और ट्रेन का लंबाई एल हो गया ना, 60 सेकंड में क्रॉस करता है, और 1 सेकंड का मान कितना है, 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है, 10 मीटर, तो 10 गुना में 60, 600 मीटर हो गया ना हुआ। यहाँ से भी ट्रेन की लंबाई देख रहे हैं, 600 माइनस में 400 कितना मीटर आ रहा है, 200 मीटर। यही आपका क्या है आंसर है। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, 200 मीटर। आप चाहे तो 100 सेकंड किसके लिए लेंगे, 800 मीटर के लिए, 60 सेकंड किसके लिए, 400 मीटर के लिए, दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन बोला द स्पीड ऑफ, टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस covered, the distance covered by the bus in 5 seconds। 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ऑप्शन दे रखा है 100 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 60 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 50 मीटर, चौथा ऑप्शन है 74.5 मीटर। अब ये बताइए, ये सेकंड में पूछ रहा है कि 5 सेकंड में कितना दूरी चलेगा यदि इसकी चाल कितना हो, 72 किलोमीटर पर आवर बस का। तो बेटा इसको लेके चले जाओ किस में, मीटर पर सेकंड में। यहाँ से जब लेके चलेंगे तो 72 गुना 5/18, ठीक है। यहाँ से जब लेंगे तो कितना आ गया बोलिए, 18 चौक 72। इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में कितना मीटर ये चलता है, तो 20 मीटर चलता है। तो 5 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, तो 20 गुना 5 कितना मीटर हो जाएगा, 100 मीटर। कितना मीटर, 100 मीटर। नोट कीजिए, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन मतलब आना चाहिए, एज ए प्रैक्टिस ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तब तक इधर लिख देते हैं। क्वेश्चन बोला ए मैन बाउट लाता है 500 meters of electric wire at 50 पैसे per meter. He sold 50% part at the profit
at the profit of 5%, at what percent profit he sold remaining as to gain 10% on the whole transaction, on the whole transaction। इस ऑप्शन हम जरूर लिख देंगे। 13%, 12.5%, 15% और 20%। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन क्या बोला है, इसको पहले समझिए, क्वेश्चन को तक आप लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक व्यक्ति 500 मीटर इलेक्ट्रिक वायर लाता है 50 पैसे पर मीटर के रेट से। 50 पैसे पर मीटर के रेट से एक व्यक्ति 500 मीटर इलेक्ट्रिक वायर लाता है। क्या उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला कि वह जो है 50% वायर, 50% पार्ट, यानी कि जितना भी वायर खरीद के लाया उसका 50% को बेच दिया 5% के प्रॉफिट पर। तब बोला एट वाट परसेंट, यानी कि कितना परसेंट के प्रॉफिट पर रिमेनिंग तार को बेचे कि उसके पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हो 10% का प्रॉफिट प्राप्त। अब देखिए जो रेट दे रखा है 50 पैसे, इसको यदि बेसिक से बनाएंगे तो 50 पैसे का यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसको टेक्निकली इस क्वेश्चन को बनाएंगे भाई शॉर्टकट में बनाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, शॉर्टकट में भी ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे टेक्निकल बात कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। बेटा वो 50% बेच दिया तो उसके पास अब तार कितना 50%, मान के चल रहे हैं उसके पास कितना तार था, 100% खरीद के लाया, 50-50 का मतलब क्या हो गया 1 + 1 = 2। ठीक है, तो 50% को बेचा कितना परसेंट के प्रॉफिट में, 5% के प्रॉफिट में, यानी कि 1 यूनिट बेचा, 1 यूनिट बचा हुआ है उसके पास, तो वही बोल रहा है कि ये जो 1 यूनिट बचा इसको कितना परसेंट के प्रॉफिट पर बेच दें कि ओवरऑल पूरे ट्रांजेक्शन में मतलब ये हो कि पूरा तार बिक गया, पूरे ट्रांजेक्शन में कि मतलब क्या पूरा तार बिक गया, कितना प्रॉफिट हुआ 10% का प्रॉफिट हुआ पूरे ट्रांजेक्शन में। यहाँ से जब देखेंगे तो 5 प्लस में x बराबर में 20, x बराबर क्या आ जाएगा 15%, यानी कि जो उसके पास रिमेनिंग 50% वायर बचा हुआ था उसे आप यदि 15% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो पूरे ट्रांजेक्शन में, होल ट्रांजेक्शन में आपको क्या मिलेगा 10% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये आज एक सेट था जो कि आज हम अच्छे से डिस्कशन कराए हैं, क्वेश्चन लिए हैं। आज मेरा पहला दिन था सेट का और आप लोगों के लिए भी ये पहला दिन है। हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऊपर लेके जाएं। आज पहला दिन था इसलिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रखे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। अब ये डेली एक रूटीन रहेगा, हम डेली इस तरह से 25 सेट का क्वेश्चन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अभी सीजीएल 2021 का पेपर चल रहा है, ठीक है, तो 2021 का सीजीएल का पेपर 24 तारीख को खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों को यदि लगता है कि हमारा प्री में अच्छा मार्क्स हुआ है, हम अच्छा अटेम्प्ट लिए हैं, गलतियां कम हुई है, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, हमको लग रहा है कि मेंस का तैयारी आपका नवंबर अक्टूबर तक में ये ले लेगी, तो आपके पास जितना भी समय बचा है आप मेंस में लगा दीजिए। और मेंस के लिए एक स्पेशल बैच हम ला रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। उसमें आपका क्या होगा कि 1 घंटा आपका अर्थमेटिक होगा और 1 घंटा एडवांस मैथ होगा। ठीक है, तो 2 घंटा जब आप पढ़ेंगे तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अच्छे से सारे सिलेबस को कवर करते हुए, ठीक है, हम जितने भी एक टॉप लेवल का क्वेश्चन होता है उसको करवा दें। खैर इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे कि किस तरह से हम लोगों का स्ट्रेटजी रहेगा, किस तरह से हम लोगों का प्लानिंग रहेगा कि क्वेश्चन को हम लोग डील करें। तो आपके पास जो भी समय बच रहा है, जो भी प्री का एग्जाम दिए एसएससी सीजीएल का, जिनको लग रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छा खासा हम बनाए हैं, गलतियां कम लिए हैं, तो वो मेंस की तैयारी में लग जाए।
अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन शायद हम ये बार-बार बोलते भी रहते हैं क्लास में, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी, कि बिहार एसएससी आने वाली है। तो इस तरह का जो आप सेट कर रहे हैं, ये सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिहार एसएससी में भी आपका मैथ्स पूछता है। ठीक है? तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखेंगे और इस वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए। जितने भी आज क्वेश्चंस करवाए हैं, सारे क्वेश्चंस को अपने से एक बार घर पे बनाइए, रिवीजन कीजिए। बाद बाकी किसी तरह से कोई भी पॉइंट्स में दिक्कत हो, आप हमें कमेंट्स में लिख के भेजिए कि सर इस चीज़ को हम यहाँ पे नहीं समझ पाए हैं, हम उसको फिर से कर देंगे। और इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ हम डलवा देते हैं। कल तो नहीं, परसों आपका पीडीएफ मेरे यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर कोई नया इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा, हम आपको बताते रहेंगे। अब आपका कंटिन्यू यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। चलिए धन्यवाद, ओके, थैंक यू सो मच।